जय श्री राम। हमारे देश की जो भूमि है, महान भूमि है, महान सनातन परंपरा है। उसमें ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने जन्म लिया, जिनके बारे में कहते हुए हमारा पूरा जीवन भी निकल जाए तब भी कम होगा। उसमें आते हैं पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। पुलस्त्य ऋषि ही अगस्त्य ऋषि के पिता थे और पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उन्होंने कर्दम प्रजापति की पुत्री हविर्भुवा से जो उन्होंने विवाह किया था। और ऐसा भी आता है कि दक्ष प्रजापति के भी वो दामाद थे, क्योंकि दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ चल रहा था उसमें माता सती ने जब अपना दाह कर दिया, उन्होंने यज्ञ भूमि के अंदर अपने आप को तिरोहित कर दिया। उस समय ऐसा सुनने में आता है कि जब रुद्र आए तो उनके साथ जब उन्होंने पूरे रुद्रों ने आकर के वहां पर जो उत्पात मचाया और उसके बाद वहां पर कहते हैं कि पुलस्त्य ऋषि का भी शरीर वहीं पर शांत हुआ था। इन्होंने मेरु पर्वत पर तपस्या की और तपस्या जब वो करते थे तो उस समय कुछ अप्सराएं आकर के उनको तंग करती थी। तो अप्सराएं तंग करती थी तो उन्होंने अप्सराओं को श्राप दे दिया कि जो भी अप्सरा या कोई भी स्त्री मेरी आंख के सामने आएगी तो वो तुरंत गर्भवती हो जाएगी। ऐसा ही हुआ कि वैशाली के राजा की पुत्री इडविला उनके सामने आई। जैसे ही उनके सामने आई वो गर्भवती हो गई। जब वो गर्भवती हुई तो उन्होंने कहा कि अब हमें विवाह करना चाहिए। उन्होंने विवाह किया और उन विवाह से ही उनका पुत्र हुआ विश्रवा। विश्रवा जो था वो रावण का पिता था। विश्रवा जो था वो उसी ने कैकसी से शादी की थी और कैकसी का जो पुत्र था वो रावण था। और उसके साथ साथ कई जगहों पर इनके नाम आते हैं, क्योंकि महाभारत में जो दुर्योधन था उसके लिए भी कहा जाता है कि वो कलयुग का अंश था। लेकिन जो बाकी के 100 भाई थे वो पुलस्त्य ऋषि के और पुलह के और अगस्त्य के और कश्यप ऋषि के, इन सभी के इन्हीं सब के अंश थे। और एक और चीज जो बहुत सुंदर आती है, जो हमारे गोवर्धन पर्वत के लिए आती है, तो कहा जाता है कि पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को भी श्राप दे दिया था कि तू हर दिन हर समय थोड़ा 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 करके घटता चला जाए। तभी आज हम देखते हैं कि गोवर्धन पर्वत जो है वो धीरे धीरे कुछ शिलाओं में और उसके बाद धीरे धीरे वो पृथ्वी में समा जाएंगे। तो ये सब जो महिमा है ये पुलस्त्य ऋषि की है। और पुलस्त्य ऋषि के जो महान पुत्र थे अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने अगस्त्य संहिता लिखी, आयुर्वेद दिया और उसके साथ साथ विज्ञान की बहुत सारी संरचनाएं की, ये पुलस्त्य ऋषि के का ही प्रताप था। ऐसे ऋषियों को, ऐसे मुनियों को हमारा नमन।